हाँ, बेसिक कंसेप्ट के बाद कैपिटल बस्टिंग ही होगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट कैपिटल बस्टिंग में काम आएगा। तो अगर हम लोग बेसिक कंसेप्ट नहीं करेंगे तो कैपिटल बस्टिंग में दिक्कत होगा आपको। समझ गए? तो देखिए, बेसिक कंसेप्ट से अलग से भी क्वेश्चन आएगा ये 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा, 5 मार्क्स का थ्योरी आएगा। दो क्लासेस चैप्टर ये ऑनर्स पास दोनों में आएगा 10 मार्क्स का। 5 मार्क्स थ्योरी, 5 मार्क्स प्रैक्टिकल। देखिए, बेसिक कंसेप्ट तो पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूला याद करना है जो पहले पढ़ चुके हैं। इन केस ऑफ इन केस ऑफ लक्ष्य डिपॉजिट और पेमेंट, मतलब वन टाइम डिपॉजिट। ठीक है, लमसम डिपॉजिट मतलब क्या हो गया? वन टाइम पेमेंट या वन टाइम डिपॉजिट कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट जैसे करते हैं आप, फिक्स डिपॉजिट जैसे करते हैं आप। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखिए पहले। ए इक्वल टू क्या होता है? देखिए, पी 1 प्लस आई टू पावर एन। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी इंटू 1 प्लस आई टू पावर एन। ठीक है अंदर, बोलिए। इन केस लमसम डिपॉजिट मतलब क्या होगा? वन टाइम डिपॉजिट कर रहे हैं या वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं आप, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं आप, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बताइए, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आई टू पावर एन। ठीक है, तो हियर बेसिक कंसेप्ट चैप्टर का नाम है। 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा, 5 मार्क्स का थ्योरी आएगा। तो 2 क्लास चैप्टर, ये 2 क्लास आज और कल तक हो जाएगा कंप्लीट। तो अभी हम लोग कर रहे हैं इन केस ऑफ लमसम डिपॉजिट या पेमेंट, मतलब वन टाइम डिपॉजिट। लमसम मतलब क्या हो गया? वन टाइम डिपॉजिट और पेमेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या देखिए, ए इक्वल टू कितना? देखिए, पी 1 प्लस आई टू पावर एन। तो यहाँ पे पी क्या देखिए, यहाँ पे ए क्या देखिए, यहाँ पे अमाउंट बोल सकते हैं इसको आप, फ्यूचर वैल्यू बोल सकते हैं आप। ठीक है, कंपाउंड वैल्यू बोल सकते हैं इसको आप। समझ गए? ए क्या है यहाँ पे? अमाउंट बोल सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू बोल सकते हैं, कंपाउंड वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, और पी क्या देखिए यहाँ पे?
सम डिपॉजिटेड, या अमाउंट इन्वेस्टेड बोल सकते हैं आप। ठीक है, या प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हैं आप। समझ गया। और आई क्या बताइए यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट, या रेट रिटर्न, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आई क्या बताइए, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट लिखा रहेगा, या रेट रिटर्न लिखा रहेगा, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा रहेगा। ठीक है, सौरभ जी एडमिट ऑल करिए एक बार, देखिए कोई स्टूडेंट वेटिंग में है शायद। वो बार बार वेटिंग में आ रहा है, बार बार एक्सेप्ट कर क्या बोल रहे हैं, बार बार एक्सेप्ट कर रहे हैं, वेटिंग में आ रहा है, उसका अपर नहीं कनेक्ट हो रहा है, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, हाँ, हेलो, मॉल बंद है बोला। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं आनी। देखिए आई क्या बताइए यहाँ पे, ए क्या है बताइए, अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंड वैल्यू। पी क्या बताइए, सम डिपॉजिटेड बोल सकते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड बोल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हैं। आई क्या बताइए, इंटरेस्ट रेट बोल सकते हैं आप, और रेट रिटर्न बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल सकते हैं। और एन क्या बताइए, एन, एन क्या बताइए, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड, एन क्या बताइए, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड। ठीक है, एन क्या देखिए, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड। तो समझ गए फॉर्मूला क्या, एज कर क्या बताइए, ई 1 + i⁴n। ए क्या हो गया, अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू बोल सकते हैं, कंपाउंड वैल्यू बोल सकते हैं। पी क्या देखिए यहाँ पे, सम डिपॉजिटेड, और अमाउंट इन्वेस्टेड या प्रेजेंट वैल्यू। आई क्या बताइए, इंटरेस्ट परसेंटेज या रेट रिटर्न, कॉस्ट कैपिटल। एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड। तो ये फॉर्मूला आप लोग पहले पे भी पढ़े होंगे, 9 10 से 9 10 में था, 11 12 में भी था, बहुत जगह पे था। कंपाउंड का फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला है ये कंपाउंड टेस्ट का। ठीक है, तब पहले इस फॉर्मूला को डाउट किसी को, एज कर पी 1 + i⁴n। ठीक है, तब बोलो, किसी को डाउट यहाँ तक बोलिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ठीक है, तब नेक्स्ट देखिए इसके बाद, नेक्स्ट देखिए इसके बाद,
ठीक है। तो फॉर्मूला क्या देखिए इसके बाद, P इक्वल टू ए इक्वल क्या था बताइए, P 1 प्लस आई टू एन, ये फॉर्मूला भी आप पढ़े हैं। ए इक्वल टू कितना बताइए, P इंटू 1 प्लस आई पावर एन, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर्मूला देखिए इसके बाद, इसके बाद देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए इसके बाद एज का कितना है, P इंटू 1 प्लस आई पावर एन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 प्लस आई, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर्स, पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंडिंग फैक्टर। देखिए इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर। ये जो 1 प्लस आई पावर एन, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर, ठीक है। या एफ बी फैक्टर, एफ बी आई एफ आई एन, एफ बी आई एफ लिखा रहेगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अगर ये दिया रहेगा मतलब ये दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में एफ बी आई एफ दिया हुआ है मतलब कंपाउंड फैक्टर को दिया हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, पी क्या देखिए यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू है, पी क्या बताइए यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू है। पी के लिए क्या हो जाएगा बताइए, पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी अगर निकालना है तो ए डिवाइड बाई एज कर क्या हो जाएगा, पी कर क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाई 1 प्लस आई टू पावर एन, ये इसको ऐसे हो सकते हैं, ए इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई टू पावर एन, ए इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई टू पावर एन, ठीक है। ये फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं आप, इस पूरे को क्या बोल सकते हैं आप, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, तो एफ बी आई एफ क्या होता है देखिए, कंपाउंडिंग फैक्टर 1 से ज्यादा होता है हमेशा, कंपाउंडिंग फैक्टर क्या होता है 1 से हमेशा ज्यादा होता है, कंपाउंडिंग फैक्टर हमेशा 1 से ज्यादा होता है। और ये क्या बताइए, डिस्काउंट फैक्टर या पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवीआईएफ। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 से कम होता है इसका वैल्यू, डिस्काउंटिंग फैक्टर वैल्यू क्या होता है 1 से कम होता है, ठीक है। मतलब पीच का क्या हो गया इसका मतलब बताइए फिर, ए इंटू क्या हो गया बताइए, डिस्काउंटिंग फैक्टर, समझ गए। पी में क्या हो गया, प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू,
तो पी में इंटरेस्ट इंक्लूड ही रहता है, पी हमेशा कम होता है ए से, पी हमेशा क्या होता है ए से कम होता है। अमाउंट में क्या होता है, इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, ए मतलब फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, पी आ जाएगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक? बोलिए, कोई डाउट इसमें? एक बार ना वाईफाई ऑफ करो ना एक बार, जितना ऑन है भारत क्लासेस से जो है ना, सबको एक बार ऑफ करो, टीवी को भी एक बार ऑफ करो, तुम्हारे मोबाइल को ऑफ करो, भाभी का मोबाइल पूछो किससे एक बार ऑन है, नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है। हो गया यहाँ तक? तो पीच कर लो, क्या हो जाएगा बताइए फिर? कोई डाउट इसमें? बोलिए। इसके बाद देखिए, अगर ट्रांसफर क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार देखो ना, बंद कर टीवी एक बार 2 मिनट के लिए। देखिए सब बंद किया। आए क्या देखिए यहाँ पे, इंटरेस्ट पर एनम तो आए क्या देखिए यहाँ पे, इंटरेस्ट पर एनम, और एन क्या बताइए यहाँ पे, एनुअली अगर कंपाउंड होगा तो एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, एन इज टू टाइम। एनुअली में कोई दिक्कत नहीं है, एनुअली अगर कंपाउंड होगा तो आई क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पर एनम, और एन क्या हो जाएगा बताइए, टाइम, एनुअली में। और हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा देखिए, हाफ ईयरली अगर होगा तो आई क्या आ जाएगा बताइए फिर, जो भी था इंटरेस्ट परसेंटेज पर एनम डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ये, और एन क्या आ जाएगा बताइए, इंटू 2 हो जाएगा। समझ गया? एनुअली में क्या हो जाएगा बताइए, एनुअली क्या हो जाएगा देखिए, आई क्या है, हाफ, एनुअली में आई क्या है, इंटरेस्ट पर एनम, और एन क्या है, टाइम, और हाफ ईयरली में आई क्या हो जाएगा बताइए, हाफ, और एन क्या हो जाएगा, डबल। क्वार्टरली में क्या हो जाएगा देखिए, क्वार्टरली में आई क्या हो जाएगा बताइए, 4 से हो जाएगा, हाफ डिवाइड 4, और एन क्या हो जाएगा बताइए फिर, मल्टीप्लाई 4। मंथली में क्या हो जाएगा बताइए, डिवाइड 12, और एन क्या हो जाएगा बताइए, इंटू 12। समझ गए? हाफ ईयरली में हाफ हो जाएगा टाइम, इंटरेस्ट परसेंटेज हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। क्वार्टरली में क्या हो जाएगा बताइए, आई क्या हो जाएगा बताइए, डिवाइड 4 हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4। मंथली में क्या हो जाएगा देखिए, आई डिवाइड 12 हो जाएगा, और एन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक?
इसके बाद देखिए यार, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर इंटरेस्ट दिया हुआ 12% पर एनम, ठीक है, और कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 2 years, तो आई कितना हो जाएगा बताइए पहले। अगर इंटरेस्ट परसेंटेज है 12% पर एनम, अब कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया हुआ है, टाइम 2 years दिया हुआ है, तो आई कितना आएगा बताइए। 12% डिवाइड बाई 2, 0.06, ठीक है। और टाइम कितना, एन कितना हो जाएगा बताइए, 2 year है, तो क्वार्टरली है तो इंटू कितना हो जाएगा 4, तो एन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा एन, ठीक है। उसके बाद तो आई कितना हो जाएगा 12% बाई 2, 6% हो जाएगा 0.06, एन कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, 8, ठीक है। तो 1 प्लस आई पावर एन 1.06, अब निकल जाएगा ये 1.06 इंटू इक्वल टू, प्लेस करिए, क्वार्टरली में आई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, वन पॉइंट जीरो थ्री इंटू इक्वल टू, प्लेस करिए 12 बार, 11 टाइम इक्वल टू प्लेस करिए, 9 टाइम, 7 टाइम्स, 1.03 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पॉइंट इक्वल टू प्लेस कर दीजिए 7 टाइम्स, एक बार इक्वल टू प्लेस करेंगे ना अगर आप, कैलकुलेटर में ट्राई करिए, नॉर्मल कैलकुलेटर में एक बार इक्वल टू प्लेस करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना बार इक्वल टू प्लेस करिए 7 टाइम्स, 1.2667, समझे कैसे आएगा ये 1.2667, ठीक है।
तो 1.03 इंटू इक्वल टू प्रेस करते जाइए, कितना बार इक्वल टू प्रेस करिए आप, 7 टाइम, 7 बार इक्वल टू प्रेस करिए, ठीक है यहाँ तक। तो 1.2667, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, और डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे आएगा बताइए, 1 डिवाइड बाई 1.03 इक्वल टू प्रेस कर दीजिए 8 बार, 8 टाइम्स, ठीक है ना। 1 डिवाइड बाई 1.03 इक्वल टू प्रेस करिए कितना बार, 8 बार, तो आ जाएगा ये, कितना आएगा देखिए फिर। मैं डिवाइड में जितना पावर रहेगा उतना बार डिवाइड करना है, डिवाइड में जितना पावर है यहाँ 8 पावर है, तो डिवाइड में एक बार डिवाइड करने से एक ही बार डिवाइड होता है, तो 8 बार डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 8 बार इक्वल टू प्रेस करिए। और मल्टीप्लाई में क्या करिएगा, एक कम रखिएगा, जैसे 1.03 इंटू इंटू कितना बार प्रेस करेगा, 7 टाइम्स, ठीक है। कितना रहा बताइए यहाँ पे, कितना रहा, सॉल्व करिए। 1 डिवाइड करना है आपको, मल्टीप्लाई नहीं। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं आप, ये हमेशा 1 से कम होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है, हमेशा 1 से कम होता है, समझ गए। तो 0.7 8 बार इक्वल प्रेस करिए, कितना आ रहा है, 766 आ रहा है, 789 आ रहा है, चेक करिए। 1 डिवाइड बाई 766 आ रहा है ना। समझ गया था, बोले कोई डाउट है किसी को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आप लोग क्वेश्चन 1 देखिए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन ट्राई करिए। हेलो, देखिए 1 डिवाइड बाय कितना बताइए यहाँ पे, 1 डिवाइड बाय 1.03
इक्वल टू प्रेस करिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 7 8 9 आ रहा है। हेलो, 1 डिवाइड बाय 1.03 इक्वल टू प्रेस करिए, एक बार हो गया इक्वल टू, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8, ये 7 8 9 आ रहा है, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई में कैसे कहते हैं आप 1.03, मल्टीप्लाई कैसे कहते हैं आप 1.03 इंटू इक्वल टू प्रेस करिए 1, ये हो गया स्क्वायर हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, 1.2667, बट स्क्वायर से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। ये बंद मत करो, बोले ना वाईफाई में प्रॉब्लम हो रहा है यार। अभी ठीक है, अभी क्लियर हो गया एकदम। हेलो, हाँ अभी क्लियर है। देखिए 1 क्वेश्चन पढ़िए, पेज नंबर 25 पीडीएफ में देख लीजिए, जिनके पास बुक नहीं है पीडीएफ में देख लीजिए। 1 क्वेश्चन पढ़िए, एस इन्वेस्ट कितना करा 10,000, तो पी कितना आगे बताइए, सम डिपॉजिटेड और इंटरेस्ट कितना आगे बताइए, आई कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हाफ ईयरली है कि क्वार्टरली है, क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 12% डिवाइड बाय 4, 3%, 0. और उसके बाद आई हो गया, और एन कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे कितना ईयर है बताइए, यहाँ पे 3 ईयर है तो इंटू 4 हो जाएगा, और क्या निकलना बताइए आपको, फ्यूचर वैल्यू। एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड, लिखना पड़ेगा आपको, पी क्या है, आई क्या है, एन क्या है, ए क्या है, पहले आपको टर्म डिफाइन करना पड़ेगा पहले, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो एज का क्या हो जाएगा बताइए अब, पी 1 प्लस आई पी पावर एन, तो यहाँ दिया हुआ है पी कितना दिया हुआ 10,000, आई कितना है देखिए 0.03, अब पावर कितना है यहाँ पे, एन कितना है 12, और आपको वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में इसका, एफ वी आई एफ दिया हुआ ना 312, एफ वी आई एफ मतलब जो होता है कमांड फैक्टर कितना दिया हुआ है 1.4262, तो जब वैल्यू दिया रहेगा तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको, जब वैल्यू दिया रहेगा तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा अप्लाई कर लेगा फॉर्मूला, वैल्यू दिया रहेगा तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आपको, सीधा वैल्यू पुट कर दीजिएगा बस, समझ गए। बोलिए कोई डाउट इसमें, टू और 3 करिए आप लोग, चलिए टू करिए, 3 करिए, ट्राई करिए, देखिए कोई डाउट लग रहा है, देखिए 2 और 3 में,
क्या हाँ कैसे नहीं होता, क्या बोलने से होगा क्या? सर्विका का वो टी शर्ट खोल। बाहर चल, बाहर चल। डेट वर्स में डाउट लग रहा है आपको, ट्राई करिए, पढ़िए, खाली रीड करिए। 2 में क्या है, पी कितना है 5000, एन कितना हो जाएगा 3 इंटू, वही सेम है 3 ईयर इंटू 4 12, आई कितना है 12% बाई 4 3% हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 नंबर। ट्राई करिए, चलिए 2 और 3 ट्राई करिए आप लोग अभी। खाना मांग लो आप। छोड़ जाना, और अगर सोया होगा बच्चे को लेके आए ना। हेलो, होल्ड होगा। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में विदाउट बताइए पहले। भी सिंपल क्वेश्चन है। 4 लाख पी हो गया और आई कितना परसेंट है? 8% है, 0.08। एन कितना है? 5 है बस। इसमें तो कंपाउंडेड कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो 2 और 3 विदाउट नहीं किसी को। 5 नंबर आइए पहले। 5 नंबर देखिए। फाइव पढ़िए। 5 नंबर में अमाउंट आपको दिया, फ्यूचर वैल्यू दिया, मैच्योरिटी अमाउंट मतलब क्या हो गया? ए दिया हुआ है, कितना दिया बताइए? 133 100। ए दिया हुआ है और आई कितना? 10% पर एनम दिया हुआ है। तो कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, क्वार्टरली हाफ ईयरली कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो आई कितना? 10%। एन कितना होगा? 3। ठीक है, तो क्या निकालना है आपको? वी। पहले पी निकालना आपको। क्या निकालना है आपको? अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। पी निकालना आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ए इजकल टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, पी इजकल टू ए इंटू। अब ए का फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए का फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, पी का फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो पी कितना आएगा देखिए, 133 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.03 हो जाएगा। अब पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 10% है, 0.10 हो जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 1.10 पावर 3 हो जाएगा। अब आप 1 डिवाइड बाई 1.010 करिए, 3 बार इक्वल प्लेस करिए, 3 बार 1.1 डिवाइड बाई 1.10 करिए, इक्वल टू प्लेस करिए 3 बार। कितना आ रहा है बताइए? 3 टाइम इक्वल टू प्लेस करिए। 1 डिवाइड बाई 1.10 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू 3 बार इक्वल टू प्लेस करिए। कितना आ रहा है बताइए? कितना आ रहा है? 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू 3 बार प्लेस करिए। अरे 1 डिवाइड बाई करने बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं। हम कंपाउंड फैक्टर निकाल के भी कर सकते हैं आप, हम डिस्काउंट फैक्टर निकाल कर रहे हैं 0 पॉइंट। आप 1 डिवाइड बाई 1.67 करके भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्ट कंपाउंड फैक्टर से नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिस्काउंट फैक्टर से कर रहे हैं, क्योंकि आपको आगे चैप्टर में डिस्काउंट फैक्टर मिलेगा। आप हर बार कंपाउंड फैक्टर निकाल के नहीं करेंगे फ्यूचर में। आप जब फर्दर चैप्टर में जाएंगे कैपिटल लिस्टिंग में, तो आप पहले कंपाउंड फैक्टर निकालेंगे।
हुआ ऑन ठीक हमको करना है देखिए 6 में क्वेश्चन देखिए आप लोग. Nava is offered either to receive 5,000 1 year from now और 7,000 5 year from now. अगर आप 1 साल के बाद लेंगे आपको 5,000 मिलेगा और 5 ईयर के बाद लेंगे तो कितना मिलेगा 7,000. 5 का आंसर 1 लाख आया था. ठीक है. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6. Naba is offered either to receive 5,000 1 year from now और 7,000 5 year from now. अगर आप 1 साल के बाद लेंगे आपको 5,000 मिलेगा. अब 5 साल के बाद लेंगे तो 7,000 मिलेगा. तो कौन सा एक्सेप्ट करेंगे आप, फर्स्ट या सेकेंड? तो एक आपको मिल रहा है 1 ईयर के बाद और एक मिल रहा है 5 ईयर के बाद. तो दोनों में कौन सा बेटर है बताइए? तो दोनों का टाइमिंग अलग अलग है. एक 1 ईयर के बाद मिल रहा है और एक 5 ईयर के बाद. तो पहले क्या करिए, दोनों का क्या निकालिए, प्रेजेंट वैल्यू. मतलब आज लेंगे तो कितना मिलेगा. दोनों केस में पहले क्या निकालिए, प्रेजेंट वैल्यू निकालिए. फिर जिसका प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगा वो एक्सेप्ट करेंगे हम लोग. तो 2 प्लान है. देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 देखिए पहले. बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ब्रेक हो जाएगा. तो ऑप्शन 1 देखिए. अगर आप 1 ईयर के बाद लेंगे तो कितना मिलेगा आपको 5,000 मिलेगा. तो अमाउंट कितना है देखिए यहाँ पे, ये कितना है, ये अमाउंट है, फ्यूचर वैल्यू है. ये कितना बताइए 5,000 है और एन कितना बताइए 1 ईयर है. और आई कितना परसेंट है, इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 10% है, 0.10. तो पी निकालिए पहले. तो पी इक्वल क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई पावर एन. 5,000 1.10 पावर 1. तो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं आप, और क्वेश्चन में जब वैल्यू दिया रहेगा तो उसको यूज करिएगा आप. तो 1.10 पावर 1 कितना दिया देखिए, 1.10 पावर 1 दिया हुआ है 0.909. तो कितना आएगा 4545. ऑप्शन 2 में जाइए. इसके बाद ऑप्शन 2 में देखिए, अगर आप 5 ईयर के बाद लेंगे कितना मिलेगा आपको 7,000. तो ए कितना हो गया यहाँ पे 7,000. एन कितना ईयर है यहाँ पे 5 ईयर है और आई सेम है. तो पी निकालिए. 7,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.10 पावर 5. इसका वैल्यू आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए 0.621. तो कितना आ रहा है बताइए 4347. अब कौन से बेटर बताइए 1 या 2? ऑप्शन 1 में आपका आ रहा है 4545 और ऑप्शन 2 में कितना आ रहा है 4347. तो किस में ज्यादा आ रहा है ये बताइए आप, 1 या 2 में ज्यादा आ रहा है? 1 में ज्यादा आ रहा है 2 में ज्यादा आ रहा है बताइए. किस में ज्यादा आ रहा है बताइए 1 और 2? 1 में ज्यादा आ रहा है. तो ईयर तो here present value under option 1 is higher, so hence n should accept option 1.
ठीक है, कोई डाउट है बोलिए, किस में ज्यादा आ रहा है वो भी देखिए बस। ठीक है, तो 7 नंबर 8 9 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, 8 9 तक। 8 नंबर तक सिमिलर है, 9 नंबर अलग है, 7 8 सिमिलर है। तो होमवर्क रह गई है। ठीक है, तो कोई डाउट है बोलिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको 5,000 मिल रहा था 1 ईयर के बाद, तो अभी लेंगे तो कितना मिलेगा 4545। और सेकंड ऑप्शन में आपको कितना मिल रहा था 7,000 मिल रहा था कितना ईयर के बाद, 5 ईयर के बाद, तो अभी लेंगे तो कितना मिलेगा 4347। तो किस पे ज्यादा आ रहा है, अरे आ रहा है वेट, तो कौन सा बेटर बताइए 1 और 2। तो जिसमें ज्यादा आ रहा है 1 बेटर है, तो बस यहाँ तक करके आओगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास टुमारो 2 o'clock। बाय। सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।